सर्दियों की शुरुआत में गुजरात के कोने कोने में महकती है एक खुशबू, जो होती है ऊंधियू की खुशबू। आज हम बनाएंगे सिर्फ एक पकवान नहीं, बल्कि गुजरात की मिट्टी की कहानी। ऊंधियू सिर्फ एक पकवान नहीं है, ये गुजरात के परिवारों और त्योहारों का एक हिस्सा है। ये पकवान खास तौर पर उत्तरायण यानी मकर संक्रांति के दिन बनाया जाता है, जब पतंग उड़ते हुए ठंडी हवाओं में घूमती है। तब ऊंधियू का गर्म स्वाद उसे और ख़ास बना देता है। नमस्ते, आपका स्वागत है जायके की कहानी में। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर डिश अपने साथ एक कहानी लेके आती है और हर स्वाद में एक नई याद का रंग भर जाता है। हम यहाँ लाते हैं आपके लिए ऐसी सिंपल और डिलीशियस रेसिपीज़ जो हर घर के स्वाद को एक नई पहचान देती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी एक नए जायके के साथ। ऊंधियू की शुरुआत होती है जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर सब्जियों को काटता है। हर सब्जी अपने रंग, अपने स्वाद और अपनी एक कहानी के साथ हमारे जीवन में अपना एक स्थान बना लेती है। ये सब्जियां सिर्फ एक व्यंजन का हिस्सा नहीं, बल्कि एक विरासत है, एक गुजराती संस्कृति की याद है जो हर बीते हुए पल के साथ हमारे दिल में बस जाती है। रतालू, जिमीकंद, सूरती पापड़ी, बीन्स, मटर और बैंगन, ये सब्जियां अपनी एक कहानी सुनाती है। जैसे हर रंग अपने आप में एक कहानी रखता है, वैसे ही हर एक सब्जी अपनी एक अनोखी बात हमसे कहती है। ये सब्जियां हमारे परिवार के साथ बनते वक्त जीवित हो जाती है और हर बार बनते वक्त उनकी एक नई याद हमारे दिल में बस जाती है। जैसे हर रोशनी अपने रंग को दिखाती है, वैसे ही ये सब्जियां अपनी असली खूबसूरती को हमारे हाथों से ज़िंदा कर लेती है। जब हम इन सब्जियों को काटते हैं तो हर एक टुकड़ा अपने अंदर की कहानी छुपाता है, एक याद जो हमारे साथ कभी पुरानी हो जाती है तो कभी नहीं। हर सब्जी का अपना एक स्वाद होता है जो हमारे हाथों के प्यार से गुजरता है और फिर एक खूबसूरत व्यंजन बन जाता है। मसालों का अपना ही एक रंग होता है। मूंगफली, सफ़ेद तिल और नारियल के बूरा, ये सब एक साथ मिलकर एक मसाला बनाते हैं जो ऊंधियू को अपना एक हरा रंग देता है। इस मसाले में एक नटी स्वाद होता है जो व्यंजन को एक गहराई देता है और साथ ही साथ हरी मिर्ची, धनिया और पुदीने की ताजगी भी उसमें भर जाती है। ये मसाला ऊंधियू को एक नई जान दे देता है, एक ताजगी और एक नटी ट्विस्ट के साथ, जो इसके स्वाद को और गहरा बना देता है। इस सब के बाद बारी आती है मुठिए की, एक छोटी सी कहानी जो हर गोली में अपना स्वाद भर देती है। बेसन और ताज़े मेथी के साग में जब हरा लहसुन, पुदीना, धनिया और मिर्ची का पेस्ट डलता है तो लगता है जैसे ताजगी और मसालों का एक अनोखा संगम हो गया हो। ये गूंदा हुआ लोट की जब छोटी छोटी गोलियां बनाकर तैयार की जाती है तो हर मुठिए में एक अपनापन और संस्कृति महसूस होती है। जब ये गोलियां गरम तेल में सेकी जाती है तो उनका सुंदर सुनहरा रंग और खुशबू पूरी रसोई को जीवित कर देती है। हर निवाले में मेथी की खुशबू, मसालों का तीखापन और हरी लहसुन का जादू स्वाद को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। ये मुठिया सिर्फ एक व्यंजन का हिस्सा नहीं, बल्कि ऊंधियू का दिल है। बिना इसके स्वाद बिल्कुल अधूरा है। इस सब के बाद सब्जियों को तलने का वक्त आता है। जैसे ही सब्जियां तेल में गिरती है, एक नई रोशनी उनमें आ जाती है। रतालू का रंग गहरा हो जाता है और जैसे ही वो तेल में भुन रहे होते हैं, उनका स्वाद एक खुशबू की तरह महक उठता है, एक गहरा, मीठा और थोड़ा सा कड़वा, जो दिल को एक सुकून देता है। बैंगन अपनी खुशबू से पूरी रसोई को महका देते हैं।
जैसे एक पुरानी याद जो दिल को छू जाती है, और उसकी स्मोकी खुशबू एक ऐसी ताजगी देती है जो कुछ खास होती है। मटर, जो एक छोटी सी सब्जी है, तेल में घूमते ही अपने अंदर की ताजगी को जगाता है, और जैसे ही वो तेल में भुन जाते हैं, एक हल्का सा मीठा और मसालेदार स्वाद जैसे खिलते फूल की तरह ज़िंदगी में रंग भर देते हैं। हर सब्जी अपनी खूबसूरती को तेल में भुने जाने के बाद एक सुनहरी और करारी परत में बदल देती है, जैसे एक सोना जो अपनी असली रोशनी को दिखाता है। ये तलने का प्रक्रिया एक कला है जिसमें सब्जियां अपने अंदर की सभी स्वादों को, अपने रंगों को एक साथ मिलाकर एक नई रोशनी में दिखाती है। जैसे हर रंग अपने रंग को दिखाता है, वैसे ही ये सब्जियां अपने असली स्वाद को तेल में घुमाकर खुशबू और टेक्सचर के साथ एक नई रोशनी में बदल देती है। अब जब सब्जियां अपने स्वाद और रंग में पूरी तरह से तल चुकी है, उन्हें एक एक करके धीरे धीरे पतीले में डाला जाता है। जैसे एक कल्पना की तस्वीर में हर रंग का अपना एक महत्व होता है, वैसे ही हर सब्जी अपनी पहचान के साथ एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है, एक नई कहानी बनाने के लिए। रतालू, बैंगन, जिमीकंद और मटर हर एक अपने स्वाद की गहराई को समेटकर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, मसालों के साथ मिलकर एक सुंदर मेल बनाते हैं। जब ये सब्जियां एक साथ पड़ जाती है तो एक खुशबू पूरी रसोई में फैल जाती है, जैसे खुशियों की बात हो रही हो। हर परत अपने अंदर एक नई जिंदगी को समेटकर ऊंधियों को अपना असली रंग और स्वाद देती है। ये परत बनाना भी एक कला है जिसमें सब्जियां एक दूसरे को अपने रंग और स्वाद से सजाती है और धीमी आंच पर पकते हुए अपने असली स्वाद को पूरी तरह से निकालती है। ये एक ऐसे अनुभव को जन्म देती है जो सिर्फ एक बार खाने से ही समझ आता है। जब हमारा ऊंधियू पूरी तरह से पक जाता है तो उसकी खुशबू पूरी रसोई में एक सुकून महका देती है, जैसे एक कहानी अपनी पूरी रोशनी के साथ हमारे सामने आ गई हो। तो ये थी कहानी ऊंधियू की, एक ऐसी विरासत जो गुजराती परंपराओं से जुड़ी है, एक ऐसा व्यंजन जो सिर्फ खाना नहीं, एक संस्कृति का जश्न है।